जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, जीवन नहीं मरा करता है। यह कविता बहुत ही अच्छी है। आइए पढ़ते हुए हम इसका भावार्थ देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ यानी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐ छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, यानी छुप छुप के रोने वाले। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में कि दुख होता है तो वे लोग छुप छुप करके रोते हैं। छुप के इसलिए रोते हैं कि उनके इस गम को, उनके इस दुख की बात को कोई जानने ना पाए, इसलिए छुप छुप के रोते हैं। ऐसे लोगों के लिए कवि ने प्रेरणा दिया है और प्रेरक अर्थात उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ ये शब्द कहे हैं जो बड़े ही मार्मिक हैं। इन्होंने कहा है कि छिप छिप करके अश्रु बहाने वाले यानी आंसू बहाने वाले अर्थात रोने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले। आंसुओं को कवि ने कहा है कि मानो ये आंसू नहीं, पानी नहीं, मोती है, तुम इसको व्यर्थ में, बेकार में क्यों लुटा रहे हो, अर्थात बेकार में क्यों रो रहे हो। अगर हमारा कुछ भी काम कभी खराब हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो रोने से कोई फायदा नहीं है। हमें उस समस्या का समाधान आराम से सोच समझ कर निकालना चाहिए। रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, रोने से उस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कह रहे हैं कि अगर कुछ सपने टूट गए, यानी हम कुछ करना चाहे बहुत से काम, उनमें से अगर कुछ कामों में हम असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया। नहीं, हमें और मजबूती के साथ उस अपने कर्तव्य पथ पर, यानी अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कवि कह रहे हैं कि सपना क्या है। इन्होंने उत्तर भी दिया है कि नयन सेज पर, अर्थात नयन का अर्थ होता है आंख और सेज का अर्थ होता है बिस्तर, बिछौना जिस पर हम सोते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सपना जो है आंख रूपी सेज पर सोया हुआ, ये आंख का पानी है जो आंख खुलते ही या आंख के बंद होते ही यह पानी हमारे आंखों से बह जाता है, टपक जाता है। ठीक वैसे ही सपने होते हैं। जब हमारी आंख खुलती है अर्थात हम जब जग जाते हैं तो ये सपने भी टूट जाते हैं। ठीक इस आंख के पानी के ही जैसे, यानी आंसू के ही जैसे होते हैं। और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। और इन सपनों का टूटना कवि ने ये बताया है, यानी कंपेयर किया है उदाहरण देकर के, तुलनात्मक अध्ययन के साथ इन्होंने हमारे सामने यह उदाहरण रखा है कि सपने का टूटना मतलब कि कच्ची नींद में, अब युवावस्था में, यानी एक जवान व्यक्ति जो गहरी नींद में सो रहा हो और अभी नींद पूरी नहीं हुई कि उसे जगा दिया गया, तो बहुत बुरा लगता है। अगर हम सोए हैं, मान लो 2-4 घंटे सोना है, अभी हम सोए, गहरी नींद में है, 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद ही अगर कोई हमें जगा देता है तो बहुत गुस्सा आता है और हम नाराज हो जाते हैं, अभी क्यों जगा दिए। तो सपने टूट जाने से भी ठीक ऐसा ही होता है, व्यक्ति को दुख तो होता है, लेकिन अब उस सपने के टूट जाने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए। कच्ची नींद में अगर जगा दिया गया कोई ज़रूरी काम है तो हमें
यह सोच के बहुत दुखी नहीं होना चाहिए कि अब तो नींद में से हम जग गए तो सो ही नहीं पाएंगे। हमारे एक दो या चार पांच हम काम करना चाहते थे, हमारा जो भी लक्ष्य है हम उसे प्राप्त करना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन ही बेकार है। क्योंकि जीवन में सुख दुख दोनों के आने की एकदम जरूरत है। अगर हर समय सुख ही रहे तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। कभी कभी ये इनका समय बढ़ भी जाता है, कभी रात लंबी होती है नहीं ज़्यादा समय की, तो कभी दिन भी होता है, लेकिन होते ज़रूर हैं, कभी दिन कभी रात। इसी प्रकार हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। इसीलिए दुख के आने पर हमें एकदम यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन ही बेकार है। गीली उम्र बनाने वालों अर्थात अपनी उम्र बेकार में समय बर्बाद करने वाले, अपनी युवा अवस्था को बिना किसी काम किए बेकार करने वाले, आजकल बहुत से युवक जो है ऐसे हैं जो बहुत ही आलसी हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, और लेकिन ये चाहते हैं कि उनको बिना मेहनत का ही फल मिल जाए। उस बात को कवि ने आगे समझाया है कि डूबे बिना नहाने वालों, बिना डूबे यानी पानी में अगर हम डुबकी नहीं लगाएंगे तो नहा कैसे पाएंगे। या अगर हम बकेट से शावर के नीचे नहा रहे हैं तो लोटे का पानी या बाल्टी का पानी जब तक हम अपने शरीर पर गिराएंगे नहीं तब तक हम नहा पाएंगे नहीं। लोटे का पानी अगर नहाने के लिए गिराना है अपने ऊपर तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, तभी तो हम नहा पाएंगे। आजकल ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हैं जो बिना मेहनत किए चाहते हैं कि हमको ज़्यादा फायदा हो। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कवि ने ये बात बताया है कि अगर कुछ पानी बर्बाद हो गया, बह गया, चला गया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सावन का महीना ही खत्म हो गया। अर्थात हमारे जिंदगी के कुछ समय अगर बेकार में चले गए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का पूरा समय अर्थात हमारी जिंदगी ही बेकार है। नहीं, अगर ऐसा लगता है तो यह गलत है। छोटा या थोड़ा सा दुख आ जाने पर हमें अपनी पूरी जिंदगी ही बेकार नहीं समझना चाहिए, बल्कि मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ गलतियां हुई हो उससे सीख लेकर सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कवि ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कहा है कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। पोथी का अर्थ होता है किताब, जैसे आपको यहाँ पे दिया है शब्दार्थ में, ठीक। और जिल्द यानी बाइंडिंग यानी कवर पेज जो है किताब का, जो गत्ता बोलते हैं। कवि कह रहे हैं कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, केवल जिल्द बदल जाती है अर्थात उसका रूप बदल जाता है। जिस प्रकार किताब का अगर कवर पेज जो है, पृष्ठ जो है खराब हो जाता है तो हम उसे निकाल करके दूसरी जिल्द चढ़ा देते हैं, फिर हमारी किताब नई दिखने लगती है। वैसे ही इस जीवन में, हमारे जीवन में जो है सब कुछ यथावत रहता है, कोई भी चीज समाप्त नहीं होती है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि पानी है, पानी खत्म हो जाए ऐसी बात कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, पानी का रूप बदल जाता है। आपको जल चक्र पता होगा ना, वाटर साइकिल, तो पानी का रूप बदल जाता है, पानी कभी खत्म नहीं होता। ध्यान रखिए, कोई भी चीज, यहाँ आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर खत्म नहीं होगा, हाँ इसका रूप बदल जाएगा भले ही, क्योंकि प्रकृति का नियम है। जो कुछ भी इस प्रकृति में है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, केवल उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। करें कि जैसे रात जो है चांदनी को उतार करके, यानी रात में चांद चमकता है ना, चंद्रमा की रोशनी रात में होती है, और सुबह होते ही फिर धूप की धोती, अर्थात
सुबह होते ही सूरज की रोशनी चमकने लगती है, तो चांदनी से भी उजाला होता है, सूरज की धूप से भी उजाला होता है। हाँ, चांदनी शीतल होती है, धूप गर्म होती है। लेकिन हाँ, धूप गर्म होती है, इसके कई सारे फायदे हैं, आप जानते ही हैं। धूप का गर्म होना कितना महत्वपूर्ण है, इससे ऊर्जा मिलती है और पेड़ पौधे अपनी भोजन पकाते हैं ना, पता है ना आपको, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं। अगर धूप ना मिले तो पौधे जो है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। फिर अगर रात ना हो, ठंड ना हो, अंधेरा ना हो, तो यह भी ठीक नहीं है। आप खुद भी सोच लीजिए, अगर 24 घंटा 24 आवर्स दिन ही रहे तो भी ठीक नहीं है, 24 घंटा रात ही रहे तो भी ठीक नहीं है। अभी देखिए, अगर तेज धूप हो रही है ना, गर्मी 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 गर्मी, चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अभी ठंडी का समय आएगा या बारिश हो रही है, बारिश होने लगेगी, तो भी लोग कहेंगे वाह कितना बारिश हो रही है, रोज रोज बारिश ही हो रही है, पानी ही पानी हो गया है। तो कुछ भी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ठीक नहीं है। इसी बात को कवि ने यहाँ कहा है कि हमारे जीवन में कभी होनी अनहोनी यानी अच्छा बुरा हो जाता है, तो अगर अच्छा हुआ तो हमें बहुत खुश और बहुत अहंकारी नहीं बन जाना चाहिए, और दुख हुआ तो एकदम हमें टूट के बिखर भी नहीं जाना चाहिए। अपने आप को संभाले रखना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। सुख हो तो हम उस सुख का अनुभव करें, आनंद करें, लेकिन ये नहीं कि हम अहंकारी होकर के वास्तविकता को भूल जाएं। अगर हमारे पास बहुत धन दौलत हो जाए, चूंकि यहाँ इस कविता में नहीं है लेकिन इससे मिलते जुलती बात यह है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो जिनके पास पैसा हो जाता है, कई उनके घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं बड़े, अगर बहुत ही बलवान हैं, तो उनको अपने बल पर, अपने पैसे पर घमंड हो जाता है और लोगों को परेशान करने लगते हैं, लोगों को सताने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम उन्हें फिर भुगतना पड़ता है। इसीलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें जो कुछ भी प्रकृति से, भगवान से मिला हुआ है उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है हमें किसी की मदद करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो हमें दुख के समय में उसके दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंसान होने का यही फर्ज है, इंसानियत। जितना हो सके हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही इंसानियत है और यही सच्चा धर्म है। इस कविता का अगला भाग मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आपके किसी भी व्यवहार से किसी का दिल ना दुखे। जय हिंद, जय हिंदी।